सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग सूची पर्यावरणम के श्लोक संख्या 4 से अध्ययन करेंगे। हम लोग कल श्लोक संख्या 3 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 4 से आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 4 में आपको दिया गया है कंचित कालं नया मामस्मा नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयःपुरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम। शब्दार्थ इसका देखेंगे। नया मने ले चलो, ग्रामांते, ग्रामांते का हिंदी हुआ गांव की सीमा पर। ग्रामांते गांव की सीमा पर। पयःपुरम, पयःपुरम का माने हुआ जल से भरा तालाब। कांतारे जंगल में। संचरणम, संचरणम का हिंदी हुआ भ्रमण माने घूमना। इसका हम भावार्थ देखेंगे। कंचित कालं नया मामस्मा नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयःपुरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचि पर्यावरणम्। अर्थात मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो। कवि का कहना है कि मुझे इस नगर, इस समय, कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, क्योंकि नगर के जो वातावरण है, प्रदूषित वातावरण है, उससे कुछ देर के लिए हम अपने मन की शांति के लिए इस नगर से कुछ दूर, कुछ समय के लिए कुछ दूर जाना चाहते हैं। गांव की सीमा पर झरने, नदी तथा जलाशय देखना चाहता है। अर्थात कवि प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो जाए, हम घूम लें, ताकि मेरे मन की शांति मिले। श्लोक संख्या 5 देखेंगे। हरित तरुणां ललित लतानं माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वरनीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचि पर्यावरणम। पुनः इस श्लोक को देखेंगे, उच्चारण करने का अभ्यास देखिएगा। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वरनीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचि पर्यावरणम। देखेंगे हरित तरुणाम,
रमणीया का हिंदी शब्द मनोहर, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, समीर चालिका हवा से चलाई हुई, नवमालिका, नवमालिका का हिंदी शब्द होता है चमेली, एक प्रकार का फूल होता है। रसालम मने आम, रुचिरम मने मनोहर सुंदर। इस प्रकार इसका हमें हिंदी भावार्थ देखेंगे। हरित तरुणांग ललित लतानंग माला रमणीया, हरे भरे वृक्षों की हरी भरी लताओं की मनोहर माला, कुसुमावली समीर चलित चालिता श्यामे वरनिया, अर्थात वायु द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए शुभदायक है। नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरणम, आम की वृक्ष से लगी चमेली का सुंदर समागम हो। इस प्रकार श्लोक संख्या 5 का हिंदी शब्दार्थ और भावार्थ समझे। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। अई चले बंधो, अई चल बंधो खग कुल कलरव, गुंजित वन देशम पुर कलरव, संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्के जालं नो कुरिया जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरण। हिंदी भावार्थ, हिंदी शब्दार्थ पहले देखिए। अई भो हे, खगकुल कलरव पक्षी समूह की ध्वनि, पक्षियों के ध्वनि, गुंजितम, गुंजितम माने होता है गुंजायमान, पुरः कलरव नगरीय शोरगुल, चाक चिक्के जालम चकाचौंध भरी दुनिया, नो माने नहीं, जीवित जीवित सहनम जीवित सुख, विनाशनम अर्थात जीते जो सुख का नाश। भावार्थ के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। कवि जो है अपने बंधुओं से कहता है कि हे बंधुओं, हम क्या है कि ये शहर की चकाचौंध बनावटी दुनिया से क्या है कि ऊब गए हैं। मन की शांति के लिए चलो प्रकृति की ओर, जहां मन की शांति मिले, मन को सुख चैन मिले। कवि को ये नगरों की भौतिकता, कृत्रिम दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया ये रास नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है। इसलिए वह अपने भाई बंधुओं से आग्रह करता है, संबोधन करता है कि हे बंधु, पक्षियों के समूह के मधुर कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। नगर के शोरगुल से व्याकुल लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के रस का हरण न करो। कवि कहता है कि हम
जाने में लगे हुए हैं। इस तरह से हमारा जीवन बिल्कुल कृत्रिम हो गया, बनावटी हो गया है। कभी ऐसे जीवन को पसंद नहीं कर रहा है, उसका मन उब रहा है, इसलिए वह प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। श्लोक संख्या 7 लिखेंगे। प्रस्तर तले ललाट रुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम। सूची पर्यावरण शब्दार्थ लिखेंगे। प्रस्तर तले अर्थात पत्थर के तले, पत्थर के नीचे। लला रुगुल्मः लता पेड़ की झाड़ियां, पिष्टा पिसे हुए, पाषाणी माने पथरीली, निसर्गे प्रकृति में, कामये माने चाहता हूं, जीवन माने जीते हुए। इस प्रकार श्लोक संख्या 7 का हिंदी रूपांतरण देखेंगे। कवि कहता है लताएं, वृक्ष तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पिसे। प्रकृति में पथरीली सभ्यता न समा जाए, अर्थात कृत्रिमता के आगे ये प्रकृति की सुंदरता प्रभावित न हो, नुकसानदायक न हो। मानव के जीवन की कामना करता हूं। कवि कहता है कि मानव का जीवन, उसकी सुख शांति प्रकृति की गोद में है, न कि चकाचौंध भरी दुनिया में। इस तरह से कवि कहता है जीवित रहते हुए मौत चाहता हूं। इस प्रकार ये श्लोक संख्या 7 के साथ आपका यह पाठ सूची पर्यावरणम समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थी श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक के जो भी शब्दार्थ आपको दिया गया है उसको निश्चित रूप से याद कर लेंगे। दूसरी बात, श्लोक का उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। इस तरह से ये आज का गृह कार्य हुआ। जब भी आपको वीडियो क्लिप प्राप्त हो, उसको ऑन करते समय आप पाठ्य पुस्तक में जो आप जिस पाठ का अध्ययन करना है उस पाठ को अपने सामने रखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। इससे समझने में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। कल हम लोग प्रश्नोत्तर का, इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।